वेलकम बैक टू माय चैनल एडू क्राफ्टर्स। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सेट्स होते क्या हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या क्या किस टाइप के सेट्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम आगे की तरफ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो हम एक्सरसाइज यहाँ पर है NCERT की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, हमने पढ़ा था सेट्स होते क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो सेट्स वो होते हैं। अब इसी में हम चेक करते हैं पहला वाला क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद जे। हाँ होते हैं जैन, कौन कौन से हुए देखिए, जनवरी, फेब्रवरी नहीं होगा, जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। ठीक है, ये हमारा एक सेट बन गया और सेट को हमें पता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। ये सेट नहीं होगा, क्या होगा, देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात हम जब करते हैं, कोई किसी का राइटर होता है, किसी का फेवरेट राइटर नहीं होता है। कोई कहता है कि मेरा राइटर ये है, कोई कहता है कि मेरा राइटर ये है। किसी को किसी की अच्छी लगती है, किसी को किसी की अच्छी नहीं लगती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उनसे हमें पता लगता है कि हमें पता नहीं कि ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये सेट होगा नहीं होगा। तो बताएं आप लोग, कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात कर रहे हैं। राइटर मतलब जिसने अलग अलग तरीके की बुक्स लिखी है। जैसे क्या कहते हैं, हमारे पास हैं अलग अलग टाइप्स की बुक्स होती हैं, ऑथर्स होते हैं। हम देखें, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप गूगल में आपने देखा ही होगा, आप पढ़ते भी होंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि उनके राइटर्स के टैलेंटेड राइटर, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का हम सेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग पोस्ट की होती हैं। अब यहाँ पे है देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑन द वर्ल्ड, ये भी नहीं बन सकता, नॉट अ सेट। ठीक है, वैसे ही हम 6 वाले की बात करते हैं। 6 वाले में क्या कह रहा है, फॉर 6 वाले में कह रहा है, देखिए ये कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ न्यू क्लास, ये सेट है। 4th वाला, यस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन सेट, यस इट इज ऑल्सो सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द ऑल द नॉवल लिटिल बाय मुंशी प्रेमचंद्र, यस इसके भी सेट है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र एक सिंपल, जो मुंशी प्रेमचंद्र ने जो जो कहानियां लिखी उनके बारे में। ऑल इवन इंटीजर, यस ये भी सेट है। ऑल द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इन दिस सेट, ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कितने भी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, हाँ ये भी एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है ये सेट नहीं है। देखते हैं ना, दुबई में भी वो लोग क्या कहते हैं, शेख वेक टाइगर वाइगर तो पालते ही हैं। तो सेट ये नहीं है। ठीक है, किसी के लिए कोई डेंजरस है, किसी के लिए कोई डेंजरस नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इंप्रोप्रिएट सिंबल की बात कर रहा है। इंप्रोप्रिएट सिंबल की बात कर रहा है। अप्रोप्रिएट सिंबल मतलब, इसका मतलब बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब हमने क्या बात की थी कि ये ए का एलिमेंट, इसका यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ए और बी एक कोई सेट लिए थे, हमने कहा था कि ये ए के अंदर इस बी का एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर है तो वो इससे बिलोंग करता है। जैसे इसमें बात करते हैं तो ये बिलोंग करता है, 8 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, 0 बिलोंग नहीं करता है, 4 देखिए साइड में बिलोंग करता है। ठीक है, 2 भी बिलोंग करता है, 10 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये क्या था, एप्रोप्रिएट सिंबल। हमने कहा था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हमने बताया था कि क्या चीज़ होती है, बिलोंग्स मतलब ये चीज़ 5 ए के अंदर प्रेजेंट करता है। 5 ए के अंदर है, हाँ है, तो वो उसे बिलोंग करता है। 8 नहीं था तो नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब इसने कहा सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में पहला वाला ये कह रहा है, देखिए रोस्टर फॉर्म में हमने आपको बताया था कि इसके बीच के सारे एलिमेंट। तो देखिए अब इसने क्या कहा, सेट पहला वाला, एक्स इज एन इंटीजर ए एंड -3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो ए का जो ये सेट बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक। खाली 6 तक लिखेंगे, 7 तक नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये एक्स की वैल्यू, ठीक है, और 3 से बराबर, 3 के बराबर और 3 से बड़ी। तो यहाँ से हमने -3 से चालू करा। यही चीज़ होती है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है बी वाले में इसने कहा है कि सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये बी का सेट बन गया। अब हम सी की बात करते हैं। सी इसने क्या कहा, 2 डिजिट नेचुरल नंबर दैट हुज सम इज 8। ठीक है, सबसे पहले सम 8 होना चाहिए। 17 8, और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, 26 और कोई? नहीं। अब 3 वाले में आते हैं। 3 वाले में 8 होने के लिए 35 और फिर 36 9 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर 44, फिर यहां से रिपीट कर देते हैं। 53 62 और 71 और 80। ठीक है, सम 8 होना चाहिए 2 डिजिट का, तो ये तरीके से। ठीक है, अब देखिए डी वाला ऑप्शन, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60, तो 2 3 5 प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 2 3 और 5। ठीक है, अब हम ई वाले में आते हैं। ई वाला क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के सारे लेटर जो लिखने हैं, तो सब जो एक एक बार आया वो लिख देते हैं। TRIGON M, E आ गया है, T आ गया, E नहीं आया है, T आ गया है, R आ गया है, Y। वैसे ही बेटर का है वो आपके लिए फिक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए, जो हमें ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था, अभी से हमने खोल के लिखा था। अब इन खुले हुए वर्ड जो हमें मिले हैं उसको हमने फॉर्म में लिखना है। तो ये बात करते हैं, ए सच दैट एक्स एक्स जेड एक्स। अब देखिए ये है क्या चीज, 3 6 9 12, 3 का टेबल है। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3x, और x की वैल्यू कहां तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तक। ठीक है, और नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो समझना करना क्या है आपको, लिखना तो अपने वर्डों में है। तो इसने क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और बेटर तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें। अब ये बी वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए 2 4 6 8 16, तो ये क्या है, 2 की पावर दिखा रखा है यहाँ पे। तो x सच दैट x की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहां तक है, देखिए ये 5 तक है, और n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसी। अब जैसे ये वाला भी इधर रखा, देखिए 5 का स्क्वायर है, ये 5 की पावर n है। ठीक है, तो इसको हम सॉरी 2 की पावर n लिखेंगे। और वैसे ये वाले में भी 5 की पावर n, और n कहाँ तक है ये भी 5 तक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें इस तरीके से। वही आगे के 2 क्वेश्चन थे, ये आपके लिए हैं। ठीक है, 1 4 9 10, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, वही 2 का स्क्वायर सॉरी, ये 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये 10 के स्क्वायर तक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए n का x का पावर n। ठीक है, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x का स्क्वायर। ठीक है, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये इस तरीके से ही छोटी सी एक्सरसाइज है, इसकी सेट्स की बहुत इजी होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब यही है, देखिए अब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, ऑड और लिस्ट ऑफ द एलिमेंट। अब ये कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से। अब देखिए सेट ऑल इंटीजर्स -1/2 से लेके 9/2 के बीच के नंबर लिखने हैं हमने। तो यहाँ से लिखेंगे 0 1 2 3 4 अप टू 8 तक। ठीक है, सबके अपॉन में 2 आप लगा देंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, +-2, तो इसको लिखेंगे -2, +2। ठीक है, वैसे ही लॉयल के बनाएंगे, तो लॉयल के क्या होंगे, LOYA।
ठीक है, जिसके अंदर 31 के होते हैं, एक तो जनवरी में होता है, ऐसे करके काउंट कर लेंगे, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नहीं होता, मई में होता है, ऐसे करके जिनमें 31 डेज आता है। कंसोनेंट प्रीसीड्स द के, कंसोनेंट प्रीसीड्स द के मतलब जो के बाद के हैं, ठीक है, इसने क्या है, कंसोनेंट प्रीसीड द के, तो प्रीसीड द के मतलब वही के से पहले वाले, प्रीसीड वाले पहले, तो ये आएंगे हमारे क्या चीज, कौन कौन सा है देखिए, ई सी डी एफ जी एच जे, ऐसे करके ये सेट में जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैच द फॉलोइंग है अकॉर्डिंग टू द सेट बिल्डर 1 3 5 1 2 3 6, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, एक्स जब देखिए यहाँ पे हमारे पास और 2 3 मैथमेटिक्स के ये सेट से ही तो इससे मैच कर रहा है, ठीक है, और ये 1 3 5 7 9 देखते हैं किससे मैच कर रहा है, ठीक है। और नंबर नेचुरल नंबर 10 ये इससे मैच करा, मैथमेटिक्स वाला तो देखिए सीधे सीधे इससे मैच कर रहा है ये वाले से, ठीक है, और प्राइम नंबर इसके मैच कर रहा है, और ये डिवाइजर ऑफ 6 ये है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं क्या है, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी, ठीक है। देखिए छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है। थैंक यू, आपने हमारी देखी, वॉचिंग दिस, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आपको अच्छा लगे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो अगली वाली एक्सरसाइज है उसका वीडियो अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेस्ट एंड पेपर्स।